Hello, welcome back to Vidya Vistar again. Today we will be going to discuss important questions from civics. So please like, share, subscribe. क्लास 9 का हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हु आर द मेजर फंक्शनरीज इन इंडिया। तो अर्जुन आप बताइए कौन कौन मेजर फंक्शनरीज है, हु आर द मेजर फंक्शनरीज। तो पहला मेजर, हाँ, तो तीन चीज़ होते हैं। पहले होते हैं लेजिस्लेचर, फिर होता है एग्जीक्यूटिव, फिर होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लेजिस्लेटर आपके लॉ बनाते हैं, जो कि पार्लियामेंट होता है। कहाँ पर लॉ बनता है, लॉ बनता है आपका पार्लियामेंट पे। लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट पे बनता है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपका तीन मेजर फंक्शनरीज है। और लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। क्या करते हैं ये, एल फॉर लेजिस्लेचर, वो एल फॉर लॉ, लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव आर द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या करते हैं, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लॉ बन गया, अब लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है तो ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ई से आपका एग्जीक्यूटिव और आई से इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं लॉ को। और जुडिशरी क्या करवाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, ये लॉ की जस्टिस को बरकरार रखते हैं या फिर इंटरप्रेशन कराते हैं, ठीक है, कि लॉ कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ फॉलो किया जा रहा है, लॉ के हिसाब से चल रहे हैं लोग, नहीं चल रहे। तो ये लॉ का इंटरप्रिटेशंस होते हैं यहाँ पर ही, और जस्टिस को बरकरार रखा जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए ही क्यों, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो बता सकते हो आप, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम लोग को क्यों चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों चाहिए। यहाँ पर हम लोग को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ से हम लोग को वो लॉस बनाने के लिए हम लोग को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरी है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जरूरत है लॉ बनाने के लिए। लॉ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स में ही बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस में ही बनेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट, ठीक है। फिर लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इम्प्लीमेंट भी तो करवाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कहाँ पर ही होता है, एग्जीक्यूटिव जो है ना, एग्जीक्यूटिव लोग कौन करवाते हैं, ये प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लॉ बनाता कौन है, आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लॉ बनता है, ठीक है। बहुत सारे डिस्कशन राउंड होता है ना। तो ये सब के बाद आपका लॉ बनता है, फिर इंप्लीमेंट होता है। फिर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए भी, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने के लिए भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जरूरत है, ठीक है ना। फिर डिसीजन मेकिंग को सिस्टमैटिक बनाने के लिए, कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो डिसीजन मेकिंग को सिस्टमैटिक, कि डिसीजन कोई भी लेने से पहले बहुत सारा क्या होता है, कॉन्फ्रेंस राउंड होते हैं, है ना। सिस्टमैटिक, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चनिंग होगा। तो डिसीजन मेकिंग को भी सिस्टमैटिक बनाने के लिए आपका होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए क्यों जरूरी है, सब चीज़ के लिए जरूरी है। लॉ बनाने के लिए, फिर लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, फिर कोई अगर डिस्प्यूट्स हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए, और डिसीजन मेकिंग को सिस्टमैटिक करवाने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिले और कॉम्प्लिकेशन कैसे यूजफुल है डेमोक्रेसी में। हाँ, डेमोक्रेसी में डिले यूजफुल होता है, ये क्यों होता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर देखो डिसीजन जल्दी में नहीं होता, ठीक है। कोई भी डिसीजन आदमी लेते हैं या फिर गवर्नमेंट लेता है तो वो जल्दी में नहीं लिया जा सकता, जल्दी में नहीं ले सकते। दैट्स वाई डिसीजन कभी भी जल्दी में नहीं ले पाएंगे। और डिस्कशन और डिबेट राउंड होता है। डिस्कशन क्या होता है दर्श, वेरी गुड, डिस्कशन और डिबेट्स राउंड चलते रहते हैं, ठीक है। अब गलत डिसीजन का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजंस और डिबेट बार बार हो रहा है। बहुत मल्टीपल लोग, इंडिविजुअली कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मल्टीपल लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो गलत डिसीजन का कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर गलत डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। क्योंकि एक ही डिसीजन को, मतलब कि एक डिसीजन को बार बार रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 100 लोग रहेंगे तो गलत डिसीजन का बहुत कम चांसेस है। और यहाँ इससे बेटर और एक्सेप्टेबल डिसीजन बनता है। गलत डिसीजन नहीं होगा, कभी भी नहीं बनेगा गलत डिसीजन, ठीक है। अब पूछ रहे हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब सब चीज़ तो पता है हम लोग कि लॉ बनता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लॉ बनता है। फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट जरूरी है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट जरूरी है। फिर पब्लिक इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। और यहाँ पर ही बजट को भी पास करवाया जाता है। क्या कराया जाता है, बजट को पास करवाया जाता है। लॉ बनता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, पार्लियामेंट में ही तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। और पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है और बजट पास करवाया जाता है। पब्लिक इश्यूज़ क्या है कि जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी का प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई
कोरोना का जैसा भी आया था, ठीक है, डिजास्टर्स आ गया, तो वहाँ पे कैसे, तो पब्लिक इश्यूज को भी डिस्कस किया जाता है। अब लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ऐसा क्यों? जो लोकसभा रहता है वो मोर पावरफुल देन राज्यसभा, वाई? ऐसा को पता है क्यों लोकसभा क्यों पावरफुल होता है? बिकॉज यहाँ पर ही मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल, कोई भी मनी बिल है ना, व्हाट डू यू मीन मनी बिल? यहाँ पर आप बताएंगे मनी बिल क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा बजट वगैरह। वेरी गुड। हाँ डिफरेंस। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस नहीं, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में पावरफुल कौन है। तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा पावरफुल रहता है क्योंकि यहाँ पर मनी बिल इंट्रोड्यूस यहीं पर ही होता है, ठीक है ना, मनी बिल का इंट्रोडक्शन यहीं होता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे को कहाँ पर ही बैठ के अपना अकाउंटेबिलिटी देना पड़ता है, लोकसभा ही में देना पड़ता है, राज्यसभा में नहीं। कहाँ पर देना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में। देखना सारे लोकसभा में बैठ के, विधानसभा बोलते हैं ना, विधानसभा में बैठ के ही क्या करते हैं? अपना अकाउंटेबिलिटी देते हैं कि हमने ये किया, ये चीज़ मैंने किया, सब आप देखते होंगे। फिर यहाँ पर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ लिखोगे, पॉइंट मिल जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ओके। मनी बिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहीं पर अकाउंटेबल होता है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लोकसभा में ही देखा जाता है, ठीक है। अब बताओ 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 कैटेगरीज। पहला है आपका कैबिनेट, क्या है पहला? कैबिनेट मिनिस्टर। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ, तीसरा क्या होगा? डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। जैसे डिप्टी CM थे, डिप्टी CM का आज क्या हुआ? आज आप डिप्टी CM का आज न्यूज़ सुने हो, अजीत पवार का, हाँ, क्रैश हो गया, ठीक है। तो सबसे जो पावरफुल रहता है, जो की डिसीजंस लेते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, ठीक है। और डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है? ये जूनियर मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, हु फॉर्म्स द कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट कौन बनाता है? कैबिनेट कौन बनाता है बाबू? कैबिनेट कौन बनाता है? पढ़ लो, कैबिनेट कौन बनाता है? कैबिनेट जो बनाता है यहाँ पर, कैबिनेट मिनिस्टर को फॉर्म कौन करता है? कैबिनेट मिनिस्टर को फॉर्म करने वाला सिर्फ एक ही जन है, PM, ठीक है। मतलब अभी PM कौन है हम लोग का? दर्श बताइए, PM कौन है? नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। तो PM अपने चॉइस से मिनिस्टर को कैबिनेट में इंक्लूड करता है, अपने चॉइस से, ठीक है। PM का अपना खुद का चॉइस रहता है, अपना खुद का चॉइस रहता है। ये क्या करते हैं? PM अपने खुद के चॉइस से कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा डिसीजन, की डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स ही तो होते हैं। फिर उसके नीचे कौन आता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर उसके नीचे डिप्टी मिनिस्टर। अब रोल और कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ PM इन कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में PM का क्या रोल है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट पता है ना क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट किसी को पता है क्या होता है? बताइए। जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स हाँ मिले, हाँ, वो लोग मतलब एक से ज़्यादा पार्टी को ज्वाइन, वेरी गुड, हाँ, गवर्नमेंट फॉर्म। हाँ, मान लो कि एक ही टीम, मतलब एक पार्टी, जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी का 80 है, ठीक है। कांग्रेस का आपका 40 है, ठीक है। और मान लो कि एक X है, उसका मान लो 50 है, ठीक है ना। तो मान लो कि और Y है जो उसका मान लो कि अप्रॉक्स 75 to 80 ऐसा ही है। तो ये लोग क्या करेगा? बोलेगा बीजेपी और हम लोग मिल लेते हैं, और ये लोग क्या कर लेता है? कोलिशन गवर्नमेंट बना के जीत जाता है। समझ में आया? तो ऐसा। अब यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट में PM का क्या रोल रहता है? यहाँ पर एलिस के प्रेशर में हम लोग, एलिस के प्रेशर को वो लोग कम करते हैं, ठीक है। एलिस के प्रेशर को कम करते हैं। जो एलिस के प्रेशर को वो क्या करते हैं? एलिस ग्रुप के प्रेशर को में काम करते हैं, हाँ, काम करते हैं, कम करता है, ठीक है। एलिस के प्रेशर में काम करता है, ठीक है। ये किसके प्रेशर में काम करता है? एलिस के प्रेशर में। एलिस कौन है? जैसे बीजेपी और कांग्रेस है, तो बीजेपी और कांग्रेस अगर मिल गया तो फिर बीजेपी और कांग्रेस मिल के वो काम करते हैं, उसके प्रेशर में काम करते हैं, ठीक है। तो PM का ये कॉन्स्टेंट हो गया, या फिर रोल बोल लो। अब डिसीजन अलोन नहीं ले सकता, मतलब वो खुद से अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, ठीक है। और पार्टनर की, यहाँ पर पार्टनर का सपोर्ट का मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। पार्टनर का सपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है। मान लो पार्टनर का जो सपोर्ट है वो उसको सुनना पड़ता है पार्टनर के बाद भी, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर? प्रेसिडेंट, हम एक चीज और बताएंगे, प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर, ये क्या होता है?
ये भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर कब यूज करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर कब यूज करते हैं, जब कोई भी क्लियर मेजोरिटी ना मिले, क्लियर मेजोरिटी ना मिले, ठीक है, पीएम को अपॉइंट करना हो, जब पीएम को मतलब प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना हो, ठीक है, और जब गवर्नमेंट गिर जाए, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, गवर्नमेंट गिर जाए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये पावर कब यूज होता है डिस्क्रिशनरी पावर, जब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए मेजोरिटी की। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट यूएसए का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्रेसिडेंट के पावर में क्या डिफरेंस है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यूएसए का प्रेसिडेंट के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर वो होता है, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर। व्हाट डू यू मीन बाय रियल एग्जीक्यूटिव पावर, कि वो रूल्स खुद से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, है ना। और इंडिया का प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है, ये इंडिया नॉमिनल क्या होंगे बोलो, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब कि डिसीजन सबसे ही लेना पड़ेगा, वो बाद में जाके सिर्फ क्या कर देते हैं परमिशन देना, ठीक है, परमिशन देते हैं। तो इंडिया में एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का यहाँ पर खेल होता है। बट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में उसका रियल पावर, रियल एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही रहता है, ठीक है। हम लोग के पास जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है वहाँ का प्रेसिडेंट। हाँ हाँ हाँ, अब देखो, व्हाट डज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। हाँ बताइए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब क्या होता है। जुडिशरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है, जुडिशरी कभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही जजेस बिना प्रेशर के डिसीजन लेते हैं। जुडिशरी, मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो प्राइम मिनिस्टर, पीएम या फिर किसी का भी कंट्रोल में आएगा क्या, नहीं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो कोई भी किसी के भी प्रेशर पे ना आके वो काम नहीं करेगा, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं लेगा, किसी के प्रेशर पे आके डिसीजन नहीं लेगा, वो खुद का डिसीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा वही लेगा, ठीक है। जजेस को इजीली रिमूव भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई बोले कि चलो ये गलत डिसीजन लिया तो उसको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक उसका टाइम स्पेन ना हो या फिर कुछ पुख्ता सबूत ना हो कि गलत किया है, ठीक है। तब तक नहीं कर सकते जब तक वो फेयर और इम्पार्शल जस्टिस मिलता है, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है, फेयर और इम्पार्शल जस्टिस मिलता है। व्हाट डज इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी मीन, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया। अब इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी, पता है ये ला, ये सब क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उसके अंदर काम करते हैं। इसके अंदर कौन काम करता है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट यहाँ काम करते हैं। अब पूरा जो लॉ है वो पूरा कंट्री में अप्लाई होता है, ठीक है। इससे क्या ये समझ में आता है कि जो भी लॉ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो फॉलो करेगा वो हाई कोर्ट और लो कोर्ट भी करेगा, बट यहाँ पर ही क्या है, हाँ जाओ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लो कोर्ट, ये दोनों क्या करते हैं, सेम ही लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे यूनिटी और यूनिफॉर्म जस्टिस मिलता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हो सकता है आ जाए, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो पब्लिक लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन वो लीगल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सिटीजन पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल कर सकता है, ठीक है। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में वो पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल करेगा, ठीक है, केस फाइल करेगा। अच्छा, केस विक्टिम, अब केस विक्टिम खुद भी फाइल कर सकता है या कोई किसी के बिहाफ पे भी कर सकता है, ठीक है। मान लो कि तुमको कुछ किसी के साथ गलत होते हुए देख रहे हो, तुम भी फाइल कर सकते हो केस कि इसके साथ गलत हुआ, ठीक है। आपके साथ होता है, आप खुद विक्टिम हो तो आप भी केस फाइल सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, मेरा धर्म के प्रति मेरे को रोका गया मंदिर जाने से या कुछ, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है। ये पुअर और वीकर सेक्शन को जस्टिस देने में हेल्प करता है, जो गरीब है या फिर जो वीकर सेक्शन है, ठीक है ना, उनको हेल्प देने के लिए, कि गरीब के साथ कोई बुरा कर दिया, ठीक है, गरीब के साथ कुछ पब्लिक इंटरेस्ट उनका छीन लिया गया, ठीक है, पैसा नहीं देंगे, काम करा लिया, पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। तो किसके लिए, वीकर सेक्शंस के लिए। तो वीकर सेक्शन के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका यहाँ पर होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, कोई भी सिटीजन पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल कर लेगा, ठीक है, और वो विक्टिम खुद भी हो सकता है या किसी के बिहाफ में भी वो काम कर सकता है, मतलब कि किसी के बिहाफ में भी वो फाइल कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया।
क्लास 9th का फिर से एसएसटी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है कि इलेक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन। बताइए व्हाट इज इलेक्शन एंड व्हाई इज इट नीडेड इन अ डेमोक्रेसी। इलेक्शन क्यों जरूरी है, बता सकते हो अर्जुन। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देकर चूज करेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, वो वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। किसको चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करता है, सरकार बनाता है, खुद का क्या करता है, वो गवर्नमेंट बनाता है। और ये क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और यही गवर्नमेंट क्या करता है, डिसीजंस लेता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स। इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स क्या करते हैं, वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और इनके बिहाफ पे ये सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। और वही गवर्नमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है, किसके बिहाफ पे, सिटीजन्स के बिहाफ पे, ठीक है, सिटीजन्स के बिहाफ पे, उसके अच्छाई के लिए, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि लोग अपने पसंद की गवर्नमेंट चुन सकते हैं, ठीक है, अपने पसंद के गवर्नमेंट को वो चूज़ कर सकते हैं। जो भी उनको गवर्नमेंट चाहिए वो गवर्नमेंट लेकर आएंगे। रूलर्स को लोगों के सामने अकाउंटेबल बनना पड़ता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी, जो भी सरकार है वो अकाउंटेबिलिटी है कि क्या बजट क्या है, कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, सारा अकाउंटेबिलिटी लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। और पूरी शांति से पावर ट्रांसफर होता है, मतलब कि हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस में क्या होता है, लोग वोट करके प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट चुनते हैं। यहाँ पर ही शांति से काम होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि हम बन जाएंगे तुम बन जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही पीसफुली आपका पावर ट्रांसफ़र होता है, पीसफुली पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, पीसफुली पावर ट्रांसफर। समझ में आया इलेक्शन क्यों करते हैं। इलेक्शन सिटीजन्स वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, है ना, गवर्नमेंट बनाता है रिप्रेजेंटेटिव खुद का और वहाँ से वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स। और यहाँ पर क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी में रीज़न इज अपने पसंद के गवर्नमेंट सिटीजन्स बना सकते हैं, साथ में वो अकाउंटेबिलिटी होता है, मतलब कि अकाउंटेबल होता है गवर्नमेंट कि जो भी वो डिसीजंस ले रहा है या फिर बजट जो भी वो जीएसटी वगैरह काट रहा है, वो सारा चीज़ उनको अकाउंटेबिलिटी दिखाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होता है। पूरी शांति से पावर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस होता है कि नहीं, तो जहाँ लोग वोट करके प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को चुनते हैं, लोकसभा होता है कि नहीं, लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में होता है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को चुनते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को। अब व्हाट चॉइसेस आर गिवन टू वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, क्या चॉइसेस दिया रहता है, क्या चॉइस दिया रहता है, व्हाट चॉइसेस आर गिवन टू द वोटर्स, चॉइसेस टू वोटर्स, क्या चॉइस दिया रहता है वोटर्स को ड्यूरिंग द इलेक्शंस, बता सकते हो अर्जुन। ये चैप्टर है ना सिविक्स का। तो इलेक्शन के दौरान वोटर्स को कुछ चॉइसेस दिया जाता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट में से चूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है। वो लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, उसमें अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट में वो चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो पॉलिटिकल पार्टी या तो कैंडिडेट को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या अलग अलग कैंडिडेट्स को वो चूज़ कर सकते हैं और पॉलिसीज़ और प्रॉमिसेस को कंपेयर कर सकते हैं। किसका पॉलिसीज़ सिटीजन्स के बिहाफ पे अच्छा है, पॉलिसीज़ और किसको, प्रॉमिसेस को, कि कौन प्रॉमिस निभा रहा है भाई, ठीक है। कोई होता है सिर्फ प्रॉमिस करने लायक ही होता है। अर्जुन दर्ज पढ़ाई करो, पॉलिसीज़ और प्रॉमिसेस कौन कौन निभा रहा है, तो इसको कंपेयर करते कौन किसका पॉलिसीज़ अच्छा है, प्रॉमिसेस अच्छा है। कोई बोलता है कि हम पैसा देंगे, कोई बोलता है कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो किसका अच्छा है बताओ, पैसा अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, पैसा वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। ये बोल रहा है कि हम आपको हेल्थ केयर देंगे, ठीक है, और एक बोल रहे हैं हम आपको अल्कोहल्स देंगे, ठीक है, या फिर पैसा देंगे, तो कौन अच्छा है, हेल्थ केयर वाला, और इधर वाला आपका एम्प्लॉयबिलिटी वाला अच्छा है ना, समझ में आया। तो पॉलिसीज़ और प्रॉमिसेस को होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपेयर कर सकते हैं लोग। अब अगर मान लो कि किसी को पसंद ना आता है रूलिंग पार्टी, तो वो उसको हटा सकते हैं, ठीक है, कौन, इलेक्शन के दौरान वोटर्स हटा सकते हैं। तो ये चॉइसेस दिया जाता है। अगर मान लो कि कैंडिडेट उसको पसंद नहीं है या फिर उनका रूलिंग पार्टी का सिस्टम उनको पसंद नहीं आ रहा है, जो रूलिंग पार्टी है,
जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी कुछ 3-5 बदमाशी करता है, देखो अभी भी वो अकाउंटेबल है, कैसे जनता के बीच में आता है तो कैसे रंग बदल लेता है, भले पीछे जो कर रहा हो, जो भी षड्यंत्र पॉलिटिकल कर रहा हो, है ना, पॉलिटिक्स कर रहा हो, बट जैसे जनता के बीच में आता है रूलिंग पार्टी क्या करता है, रंग बदल के अपना सब चीज़ दिखाता है ना कि ये कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हेल्प भी करता है, जरूर करता है, बट वो पॉलिटिक्स है, दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है। समझ में आया? तो रूलिंग पार्टी को हटा भी सकते हैं अगर पसंद ना हो तो, ठीक है। जैसे देखो अगर एक वोटर डिसाइड करता है कि उसे एजुकेशन पे फोकस करने वाले पार्टी चाहिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, उसी के हिसाब से वो वोट देगा, ठीक है ना। मान लो कोई बंदा को उसको चाहिए कि हमको जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऐसे पॉलिसीज वाले को ही क्या करेगा, वोट देगा। समझ में आ रहा है? समझ में क्या क्या चॉइस दिया था, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट है वो चूज कर सकते हैं, और पॉलिसीज और प्रोमिसेस को अलग अलग कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि मान लो कि कोई रूलिंग पार्टी का पॉलिसीज उनको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर उनका तौर तरीका समझ नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो उनको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ है। अच्छा, एनमरेट द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का डीमेरिट्स क्या है? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन बता सकते हो? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का डीमेरिट्स, झूठे प्रॉमिस, डीमेरिट्स, ठीक है। कैंडिडेट्स झूठा प्रॉमिस करता है, वेरी गुड, ठीक है, झूठा प्रॉमिस करता है, ठीक है। और क्या करता है? मनी और मसल पावर का मिसयूज करता है ना, मनी मसल पावर, मनी और मसल पावर का मिसयूज करते हैं। पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी और पर्सनल अटैक्स बढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है, बम धमाका ये सब होता है ना, नेगेटिविटी बढ़ता है, और पर्सनल अटैक्स भी बढ़ जाते हैं। तो झूठा प्रॉमिस करता है, मनी और मसल पावर का मिसयूज करता है, नेगेटिविटी या फिर पर्सनल अटैक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में इलेक्शन के टाइम में पोस्टर, रैलीज और फेक न्यूज़ के थ्रू एक दूसरे को क्या किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, होता है कि नहीं ऐसे? पोस्टर बना देगा, रैली निकालता है, और फेक न्यूज़ चला देता है कि इसके साथ ये चल रहा है, इसके साथ वो चल रहा है। फेक न्यूज़ होता है ना, फेक न्यूज़ चला देंगे कि ये कर रहा है, या पॉलिटिक्स कुछ लगा देगा, है ना। तो एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। तो यही सब चीज़ है, झूठा प्रॉमिस करना, नेगेटिविटी, पर्सनल अटैक्स, ठीक है, तो यही सब है। हाउ इज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हेल्पफुल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू विन इलेक्शंस? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन क्यों जरूरी है? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स क्यों जरूरी है? हाउ इज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हेल्पफुल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू विन इलेक्शन? कैसे इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की मदद से वो जीत जाते हैं, विन इलेक्शंस? बताओ, हाउ इज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हेल्पफुल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू विन इलेक्शन? बता सकते हो? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पार्टीज और लीडर्स को मजबूर करता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करें। अगर आप सिंपल एक रूम पे आप हो, सिर्फ बिल्कुल, हाँ, अगर सिर्फ आपके क्लास में सिर्फ आप ही हो, है ना, टॉपर, तो आपका उतना मन नहीं करेगा कि हाँ चलो हम ही तो होते हैं, तो जितना पढ़ रहे हो बस उतना ही पढ़ रहे हो बस। अगर आपका लेकिन एक तो कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप मजबूर हो जाएंगे कि परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा देना है, ठीक है। तो अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए और लोगों के लिए काम करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा परफॉर्मेंस देना, लोगों के लिए काम करने के लिए, ये इलेक्टोरल कंपटीशन जरूरी है। और पब्लिक इश्यूज पे भी ध्यान दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस में। इलेक्शन में अगर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होगा तो लोग, मतलब कि जो कैंडिडेट है उसको जीतना भी है इलेक्टोरल कंपटीशन में, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो उसको परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा, है ना, लोगों के लिए काम करना होगा, पब्लिक इश्यूज पे वर्क करना होगा, हेल्थ इश्यू, हाँ, पब्लिक इश्यू पे वर्क करना होगा, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, कुछ आपका एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो गया, है ना, एनवायरनमेंट के ऊपर बात करना होगा उन लोगों को। तो ये सब चीज़, ताकि वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाए, और लोगों का ट्रस्ट भी जीतना होगा, लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, ठीक है। क्यों, कैसे जीतेंगे वो? नए नए प्लान्स लाके, नए नए प्लानिंग लाके, ठीक है। पार्टीज फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ये सब क्या करता है? अनाउंस करता है ना कि फ्री एजुकेशन दे देंगे, क्या बोलते हैं हम? फ्री एजुकेशन दे देंगे, है ना, हेल्थ केयर दे देंगे, फ्री एजुकेशन दे देंगे, हेल्थ केयर दे देंगे, और एम्प्लॉयमेंट
यही सब चीज़ का वो क्या करता है, स्कीम्स निकालता है। ठीक है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इलेक्टोरल कंपटीशन में परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना कैंडिडेट्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का, लोगों का काम भी निकल जाता है, पब्लिक इश्यूज पे वर्क भी हो जाता है, और लोग का ट्रस्ट भी जीतना होता है। इन लोगों को ट्रस्ट भी तो जीतना है ना। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी में खड़ा कर दिया जाए कैंडिडेट, तो आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सीट। सीट का मतलब क्या होता है, इलेक्शन में सीट मिलना मतलब क्या होता है। इलेक्शन में सीट का मतलब होता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, क्या होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी आपका लोकसभा या तो बोल सकते हो विधानसभा, है ना, विधानसभा ही बोलते हैं इसको। लोकसभा या विधानसभा में एक रिप्रेजेंटेटिव का जगह, इसी को बोलते हैं सीट। व्हाट इज सीट, लेजिस्लेटिव बॉडी में मतलब लोकसभा या विधानसभा जो भी बोल लो, ठीक है, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव का सीट, मान लो एक कोई है, ठीक है, इसका सीट लेना है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये मान लो इसका नाम अमित है, क्या है, अमित। तो अमित को ये रिप्रेजेंटेटिव बनना है यहाँ पर ही लोकसभा में या विधानसभा बोल लो, लोकसभा बोल लो, तो लेजिस्लेटिव बॉडी में, लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, लॉ बनाते हैं यहाँ पर ही। अब देखो, अब हर कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक कैंडिडेट जीतकर एक सीट लेता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक कैंडिडेट जीतकर एक सीट लेगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक कैंडिडेट, ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक ही कैंडिडेट क्या करता है, एक सीट लेता है। समझना होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट ही सिर्फ एक सीट लेगा। क्लियर है। अब जैसे जमशेदपुर आपका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, जमशेदपुर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि नहीं, जमशेदपुर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जमशेदपुर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट्स लेगा, जो कैंडिडेट, मान लो कौन ले लिया यहाँ पर, अब राम ले लिया, कौन वोट ले लिया सबसे ज़्यादा, राम। तो राम को सबसे ज़्यादा वोट्स मिला, ठीक है, राम था, अमित था, और पांडे था, ठीक है, दर्श पांडे, ठीक है, दर्श पांडे था, राम था, राम शर्मा, जो भी ऐसे राम शर्मा था, अमित कुमार था, तो ऐसे 3 लोग थे, बट सबसे ज़्यादा किसको मिल गया वोट, राम शर्मा को वोट मिल गया, ठीक है। तो जमशेदपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा वोट किसको मिल गया, राम शर्मा को, तो वही जमशेदपुर सीट का MP बन जाएगा, वही जमशेदपुर सीट का क्या बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या बन जाएगा वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर हुआ, समझ में आया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, ठीक है। सीट मतलब कुर्सी नहीं, कुर्सी को जीत जाना, समझ में आया, और वही डिसीजंस लेगा। क्लियर हो गया, हाँ, समझ में आया चीज। चलो नेक्स्ट में आते हैं 3। हाँ, अब 3 कंडीशन विच मेक द इलेक्शन प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक, ठीक है, जो और डेमोक्रेटिक बनाता है, 3 इलेक्शन प्रोसेस दैट मेक्स डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस, 3 प्रोसेस बता दो बस। पहला है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, UF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है, 18 साल से ऊपर जितने भी सिटीजन वोट दे सकते हैं, 18 साल के ऊपर वाले, है ना, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आपका कितना साल चल रहा है, मेरा अभी 14 साल चल रहा है। तो आप वोट दोगे, नहीं दे पाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब कि फ्री फेयर इलेक्शंस, फ्री फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या है, कोई भी प्रेशर, बिना प्रेशर के या फिर थ्रेटिंग के, बिना प्रेशर थ्रेटिंग या तो चीटिंग, ठीक है, बिना प्रेशर थ्रेटिंग या चीटिंग के बिना वोटिंग करना, ठीक है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनको धमकी है, ना कोई चीटिंग करके, और सीक्रेट बैलेट रहता है। सीक्रेट बैलेट मतलब कि किसको वोट दिया ये सिर्फ वोटर जानता है, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट, आपने किसको वोट दिया, ये सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको पता है, ठीक है, सिर्फ आपको पता है। क्लियर हुआ, ठीक है। देख लो, इलेक्शन के ऐसे 3 प्रोसेस बताओ, 3 प्रोसेस जो डेमोक्रेटिकली प्रूवन है, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक बनाता है, क्या करता है, डेमोक्रेटिक बनाता है, और अच्छा डेमोक्रेटिक बनाता है। सबसे पहले आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फिर दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फिर तीसरा है सीक्रेट बैलेट। क्लियर हो गया, कोई भी बिना प्रेशर थ्रेटिंग चीटिंग कुछ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। मान लो कि इंडिया में अभी क्या यूज हो रहा है, इंडिया में ईवीएम मशीन, फुल फॉर्म ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड वीवीपैट, या तो आप
ईवीएम देख लो और या तो वीवीपैट, ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, ताकि वोटिंग ट्रांसपेरेंट रहे और फेयर रहे। क्या क्या यूज़ हो रहा है? ईवीएम और वीवीपैट। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट आता है, व्हाई वर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वरीड अबाउट सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री, व्हाट डिड दे डू टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम। जो वीकर सेक्शन है उनके बारे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वरीड है? वीकर सेक्शन क्यों, वीकर सेक्शन के बारे क्यों बहुत वरीड है कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, उनको मेन स्ट्रीम में, साल से बिछड़े हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम में। रिजर्वेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को चिंता है क्योंकि SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को, SC ST और OBC बोल लो या फिर बैकवर्ड क्लासेस बोल लो, इन लोगों को क्यों, इन लोगों के प्रति क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चिंता है, वरीड है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पहले से होते हुए आ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, तुम छोटा जाति का है ना, ऐसे बोलता है ना, पहले से, और अभी भी होता है, बहुत से डिस्क्रिमिनेशन, पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, और एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं मिलता इन लोगों को, ठीक है। इन लोगों को एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन, अब देख लो, जैसे छोटा जाति का हरिजन लोग हैं, तो हरिजन है और एक है ब्राह्मण, तो किसको खड़ा करा जाता है? आज भी बताओ, आज भी किसको खड़ा करा जाता है रिप्रेजेंटेशन को? जैसे पंचायत या सिस्टम में हरिजन को करेगा कि ब्राह्मण को? ब्राह्मण को करता है, ऐसा माइंडसेट है ना। तो एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशंस में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे आप देख लो कॉन्वेंट में देख लो किसके बच्चे पढ़ रहे ज़्यादातर? सब हाई सेक्शन वाला पढ़ रहा है, वीकर सेक्शन वाला तो नहीं पढ़ रहा है ना। वीकर सेक्शन वाला नहीं पढ़ रहा है, वीकर सेक्शन वाला बहुत कम रेशियो में होगा। सही बात है कि गलत बात है? तो यहीं से आप देख सकते हो, तो एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं मिलता है। अब तो इन्होंने किया क्या? रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया? कोटा। एजुकेशन में, एड्यू और जॉब में क्या दे दिया उनको? कोटा दे दिया, कोटा सिस्टम। क्या दे दिया? कोटा दे दिया। अब इलेक्शंस में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बना दिया गया, ठीक है, इनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, जैसे झारखंड में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब SC और ST के लिए रिजर्व सीट्स होने से उनका रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मतलब कि जरूर रिप्रेजेंटेटिव। देख लो अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, मतलब कि डेमोक्रेटिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? तो वीकर सेक्शन के बारे में क्या था, मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है, और क्यों चिंता है? क्योंकि देख लो, चिंता इसीलिए है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ एजुकेशन रिप्रेजेंटेशंस के लिए। तो उनको बचाने के लिए हम लोग ने रिजर्वेशन सिस्टम, एजुकेशन और जॉब्स में कोटा दिया, और कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि इक्वालिटी का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं, फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ट्रीटमेंट सेम नहीं, फेयर अपॉर्चुनिटी, कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रहा है वही अपॉर्चुनिटी आपको मिलना चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग, कि एक रास्ता से आपको जाना है, ये नहीं कि उसको दूसरे रास्ते से भेज दिया, हम दूसरे रास्ते से गए, ठीक है ना। सबको, जैसे कि आप पढ़ लिए बहुत अच्छे कॉलेज में, और वो लोग बेचारे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई मिल रहा है, लेकिन छोटा स्कूल में, ठीक है, जहाँ पर हिंदी मीडियम होगा या फिर टीचर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ऐसा, ठीक है। रिजर्वेशन उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, उतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि अभी सच में मिसयूज हो रहा है, बट चेक किया जाएगा इसको। चलो, व्हाट लीगल डिक्लेरेशंस इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शंस। क्या क्या लीगली डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है? लीगल डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट बाय कैंडिडेट हु विश टू इलेक्शन, ठीक है। कैंडिडेट को देना पड़ता है अगर उसको कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन में। क्या लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है कैंडिडेट को अगर उसको कॉन्टेस्ट करना है तो, ठीक है। बताओ क्या करना पड़ता है? हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले एक लीगल एफिडेविट देना पड़ता है। लीगल एफिडेविट सबमिट करना होता है, जिसमें क्रिमिनल केसेस, कोई भी क्रिमिनल केसेस है तो उसका इन्फॉर्मेशन देगा वो। कोई भी क्रिमिनल केसेस अगर किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसका एसेट्स और लियाबिलिटीज, ठीक है, वो सब बताना होता है। एसेट्स मतलब कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, इनकम कितना है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है ना, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस बताएगा, एसेट्स बताएगा, लियाबिलिटीज मतलब प्रॉपर्टीज और इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएगा। जैसे इलेक्शन के टाइम न्यूज़ चैनल कैंडिडेट्स के एसेट्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, है ना। इलेक्शन के टाइम दिखाते हैं ना न्यूज़ चैनल्स, कैंडिडेट का इतना एसेट्स है, ये उसका घर है, ये उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, ये क्रिमिनल्स भी है, तो ये चीज़ उनको दिखाना पड़ता है।
हाउ डज आवर इलेक्शंस लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आवर इलेक्शन लॉ रेगुलेट कैंपेन्स, कैंपेन्स कैसे होता है, और ये अंडर द लॉ आपको करना पड़ेगा, कैंपेन भी कर रहे हैं तो अंडर द लॉ, रेगुलेट कैंपेन, हाउ डज आवर इलेक्शन लॉ रेगुलेट कैंपेन्स, बताइए। स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता है। यहाँ पर ही एक फिक्स्ड कैंपेन पीरियड होता है, फिक्स्ड कैंपेन पीरियड मतलब कि 1 महीना से 2 महीना ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मनी पावर लिमिट होते हैं, आप इससे ज़्यादा मनी पावर नहीं यूज़ करोगे, ज़्यादा मनी पावर नहीं है कि मन मर्जी जितना भी यूज़ कर रहे हैं, मनी पावर का लिमिट रहेगा, ठीक है। आपको हेट स्पीच नहीं देना है, ब्राइबरी नहीं करना है, ब्राइबरी मतलब कि घूस नहीं देना है, ठीक है। हेट स्पीच नहीं दोगे, हेट स्पीच नहीं दोगे, ब्राइब नहीं दोगे, ब्राइबरी नहीं देना है, ठीक है। दूसरा मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं होता। हाँ, जैसे कि इंदिरा गांधी की थी, जैसे एग्जांपल दोगे कुछ। वो इलेक्शन का अपने कैंपेन के लिए इंडियन एयरफोर्स का प्लेन यूज़ की थी। हाँ ठीक है, वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन यूज़ की थी, ठीक है। तो फिक्स्ड कैंपेन पीरियड होगा, मनी पावर लिमिट किया जाएगा, हेट स्पीच नहीं देना है। इतना टाइम पहले तक कैंपेन कर सकते हैं, ये नहीं कि इलेक्शन के दिन ही कैंपेन। हाँ, इलेक्शन के दिन ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इलेक्शन के दौरान स्कूल, टेम्पल और गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ कैंपेन के लिए इलीगल होता है कि आप स्कूल में नहीं जा सकते हो, टेम्पल्स में नहीं जा सकते हो, गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं यूज़ कर सकते हो, ये सब कैंपेन में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्शन भी बिना रूल्स के हो तो यहाँ पर ही खराब हो जाएगा। हाँ, फ्री एंड फेयर नहीं खेला जाएगा। उस इलेक्शन का भी एक रूल होता है कि आप इलेक्शन भी होगा तो रूल के अंदर, ये नहीं कि स्कूल चल गए बच्चे लोगों को वहाँ पर बरगला रहे हैं, टेम्पल्स चल गए धर्म के नाम पे, मस्जिद चल गए, गुरुद्वारा चल गए, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट व्हीकल्स भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि क्या चैप्टर